Welcome students for a lecture of chemistry again IUPAC of substituted benzene, IUPAC nomenclature of substituted benzene, or you can say derivatives of benzene, उसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट और मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो होते हैं उनके बारे में कंप्लीशन करवाऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले बेंजीन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये जो नीचे स्पेस है इसमें मैं आपको बेंजीन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, तब जाके आप अच्छे से क्लासीफाई कर पाओगे कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं। अभी तक आपने जो भी देखा है उसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, बट एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली बेंजीन सब्सटीट्यूटेड स्ट्रक्चर स्टार्ट करने पर उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ निकाला है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर हम दूसरे वे से निकाल के देख सकते हैं। कितने कार्बन है देखो, 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, 4, 5 और 6, ये डॉट्स किए हैं मैंने यहाँ पे, ये कार्बन है बेंजीन की रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालने का यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक तरीके का ट्रिक। तो यहाँ पे है, इसको जॉइंट करो, ये आपने जॉइंट किया। ये जॉइंट करने के बाद बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स दिखाई देते। सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल आएगा। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक चीज़ से हमें देखना है ये स्ट्रक्चर को, आसान हो जाएगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। कैसे स्ट्रक्चर निकालोगे, किस तरीके से देखोगे, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ है। कौन सी है बच्चों बताओ, कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। कार्बन की वैलेंसी का ख्याल रखो, जब भी पढ़ते हो ना हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो कार्बन की वैलेंसी हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। यहाँ पे हर एक कार्बन को अगर आप देखो तो हर एक कार्बन आप देख सकते हो कि 3 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, मतलब 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये कार्बन देखो 1, 2, 3, ठीक है, ये कार्बन का देखो 1, 2, 3, इस कार्बन का देखो 1, 2, 3, ये कार्बन भी 1, 2, 3, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं हर एक कार्बन ने इस स्ट्रक्चर में। 4th बॉन्ड भी बनना चाहिए बिकॉज कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। तो 4th बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो इन टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बेंजीन का, C6, यहाँ पे C6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, H6, ये हो गया आपका बेंजीन। ये क्या हो गया आपका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत बेसिक से ये चीज़ें मैंने ली है, होपफुली समझ में आ सकता है आपको बहुत अच्छे से, बिकॉज 11th में जो भी हुआ वो ठीक है, अब 11th में जो हुआ सो हो गया, बट 11th के लोगों के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो 11th से 12th में जाएंगे उनके लिए भी ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड जब निकालते हैं तो बेसिकली बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें काफ़ी उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको दिखाई देते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, मतलब बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब आज के लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं वो मोनो सब्सटीट्यूटेड के बारे में देखेंगे। स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के बारे में हम देखेंगे।
अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, रिप्लेस करने के लिए कितने हाइड्रोजन से, 6 हाइड्रोजन से। तो इस 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया और उस जगह पे कोई ग्रुप या एटम आपने अटैच किया, तो इट इज़ गोइंग टू बी योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इट इज़ गोइंग टू बी योर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब आप ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कंसिडर होता है कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपके बहुत इजी होने के लिए ये बताया है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की ही बात हो रही है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया और वहाँ पे कोई भी एटम अटैच किया या ग्रुप ऑफ एटम अटैच किया, सो इट इज़ गोइंग टू बी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का डेरिवेटिव बोल सकते हो, ये बेंजीन है, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन है। इसमें से हाइड्रोजन हटा के आपने कुछ वहाँ पे अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया, बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया। और टू बी वेरी प्रिसाइज वो हुआ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। वो क्या हुआ वहाँ पे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो बच्चों, एक बात है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कोई अलग बात नहीं है। बेंजीन के डेरिवेटिव्स में ही ये टाइप्स आगे निकले हैं कि अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अगर 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस तरीके से बेंजीन के डेरिवेटिव्स मतलब ही वहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ही वो है कि बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपने अगर हटा दिया और उस जगह पे अगर कोई भी ग्रुप या एटम आपने अटैच किया, तो वो वहाँ पे हो जाएगा बेंजीन का डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे, हर एक एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा, देखो कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच किया है, दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। सो प्रिसाइजली आज के लेक्चर में कंप्लीशन होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा है, वो बेंजीन रिंग है, यही रिंग है, यहाँ पे ऐसे करके Cl अटैच किया है, मतलब हाइड्रोजन को निकाल दिया आपने और Cl वहाँ पे अटैच किया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहाँ पे होगा, मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छे से सुनो और लिख लो, क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। ये क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। नाम देना बहुत आसान है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में नाम देना बहुत आसान होता है, सफिक्स करके ही बेंजीन एक्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे है कि जहाँ पे वो प्रीफिक्स करके होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी इसी लेक्चर में। तो यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है प्रेजेंट, ये जो ग्रुप है ये NO2 है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हुआ यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ब्रोमीन बेंजीन थोड़ी ना बोलने वाले, यहाँ पे हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ये क्या हुआ यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन इसका नाम है। थर्ड का नाम क्या हुआ, ब्रोमोबेंजीन। फोर्थ है आयोडीन अटैच्ड है, तो ये हुआ आयोडोबेंजीन, ये यहाँ पे हो गया आयोडोबेंजीन, यहाँ पे इसकी अटैचमेंट आयोडोबेंजीन। यहाँ पे नीचे देखो कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। ग्रुप देख के ऐसे मत बोलना कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही है। एक हाइड्रोजन को निकाल के सिर्फ यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच किया है। क्या अटैच किया है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। बहुत ही आसान है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। मतलब अभी तक तो थोड़ा सा समझ में आया होगा
कि हम किस तरीके से नाम वहाँ पे दे सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। यहाँ पे कोई ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं है IUPAC के। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो चाहे डाई हो चाहे ट्राई हो, बहुत से रूल रेगुलेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सीधे से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप या कौन सा एटम आपने अटैच किया है और आगे बेंजीन लिखना है। जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन लिखा, नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है, फिर से बता रही हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। बीच में नाइट्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ऑल टुगेदर ये नाइट्रो ग्रुप है। ये हुआ नाइट्रोबेंजीन। ब्रोमीन अटैच्ड है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन अटैच्ड है तो आयोडोबेंजीन। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है तो इट इज़ गोइंग टू बी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। सो ये कुछ नाम मैंने एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपके करवाए। अब आगे देखो, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, 6th एग्जाम्पल से 11th एग्जाम्पल तक कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पे IUPAC का जो नाम होगा और जो कॉमन नेम होगा दोनों भी एक्सेप्टेड है बाय IUPAC। अब IUPAC वाला नेम तो IUPAC वालों ने दिया है तो वो एक्सेप्टेड ही होगा, बट इसके कॉमन नेम्स जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। आपको वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में बहुत से IUPAC नेम जो हैं यहाँ पे 6 to 11 के IUPAC नेम नहीं दिखाई देंगे, कॉमन नेम्स ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। एग्ज़ाम्पल 6th से लेके एग्ज़ाम्पल 11 तक जो भी मैं बता रही हूँ वो अच्छे से ध्यान रखो, चाहे वो IUPAC हो चाहे वो कॉमन नेम हो। कॉमन नेम को थोड़ा अच्छे से फोकस करो बिकॉज कॉमन नेम्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अब इसका नाम क्या हुआ 6th वाले का, बताओ। ये मिथाइल ग्रुप है तो हम हमारी तरीके से नाम क्या देने वाले हैं, ये हुआ मिथाइल बेंजीन। ये क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन। बट मिथाइल बेंजीन ये IUPAC वाला नेम है। इसका और एक नाम है, इसका नाम है टोल्यूइन। इसका नाम क्या है, टोल्यूइन। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम मिथाइल बेंजीन तो ठीक है बट टोल्यूइन कहाँ से आ गया। उतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, रादर आपको ये दिया हुआ है कि जो IUPAC नेम है और जो कॉमन नेम्स है उसमें आपको कुछ कनेक्शन दिखाई नहीं देगा, तभी भी आपको दोनों भी नेम्स याद रखने हैं बिकॉज बोथ आर एक्सेप्टेड बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, इसका नाम टोल्यूइन होगा। ये अमाइनो ग्रुप है, पता है हमें ये अमाइनो ग्रुप है, तो ये क्या होगा, अमाइनो बेंजीन। ये होगा यहाँ पे अमाइनो बेंजीन। अब अमाइनो बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, एनिलीन। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। ये कॉमन नेम्स आपको कहाँ मिलेंगे पता है क्या, कि आगे जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे लैब में वगैरह, जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त बॉटल्स पे ये कॉमन नेम्स ही लिखे जाते हैं। जैसे मिथाइल बेंजीन है तो मिथाइल बेंजीन नहीं लिखा जाता, टोल्यूइन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अमाइनो बेंजीन है तो उसे एनिलीन कहा जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है पता है आप लोगों को कि हाइड्रोक्सी। इसका कौन सा ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रीफिक्स करके ऐड कर रहा है। यहाँ पे लिखो, ये है हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये यहाँ पे हुआ हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो साथ में ही लिखना है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने हाइड्रोक्सी ऊपर लिखा है और बेंजीन नीचे लिखा है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोक्सी बेंजीन आपको एकदम वहाँ पे स्ट्रेट वे में लिखना है। हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है, फिनॉल कहा जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा 12th में फिनॉल का, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे से याद रखो। अब हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, OCH3। OCH3 मतलब मिथॉक्सी, OR वाले ग्रुप्स, अल्कोक्सी ग्रुप्स, OCH3 मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी
बेंजीन इसका नाम होगा। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? इसका कॉमन नेम है एनिसोल। एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल करके इसका कॉमन नेम होगा। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ चुके हो, अल्डिहाइड में पहले भी पढ़ चुके हो। क्या नाम हो सकता है इसका? इसका नाम है, यहाँ पे आप जैसे ही बोलोगे इसे क्या कहा जाएगा? इसे बहुत ही सिंपल वे में आपको बोलना है, ये है बेंजाल्डिहाइड। ये क्या है यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड। ये है बेंजाल्डिहाइड। ये बेंजाल्डिहाइड है। ये पहले भी देख चुके हो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जब होते थे तब भी मैंने आपको ये यहाँ पे डिस्कस किया था। अब ये बेंजीन रिंग है, ऊपर COOH अटैच्ड है, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया और वहाँ पे COOH लगा दिया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर पहले भी देख चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नोमेनक्लेचर चल रहा था तब भी ये स्ट्रक्चर आपने देखा है। इसे कहा जाएगा बेंजोइक एसिड। इसे क्या कहा जाएगा? बेंजोइक एसिड। ये ऐसे कुछ नाम हैं कि जो नाम आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, और वो जो नाम है वो चाहे IUPAC वाला हो, चाहे इस तरीके से बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड ये नाम हो, ये एक्सेप्ट किया है IUPAC ने। सो आपको उस तरीके से ही देखना है। यहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम में अगर कुछ रिलेवेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा तो भी आपको ऐसे वहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिलेवेंस नहीं है, बट उन्होंने जो नाम दिए हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं और उसी तरीके से वो याद रखने हैं। सो यह मोनो सब्स्टिट्यूटेड में काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे 12th वाला एग्जाम्पल बहुत सिंपल वे में मैं बता रही हूँ, इसमें एक रूल छिपा हुआ है, वो रूल हमें बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब ये रूल क्या है? अभी तक जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, हर एक एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा था आपको बच्चों? हर एक एग्जाम्पल में आपका बेंजीन सफिक्स में होता था। मतलब चाहे आप यहाँ पे देखो नाइट्रोबेंजीन, अमाइनो बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये आपको वहाँ पे सफिक्स में दिखाई दे रहा था। बट अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ठीक है, और ऊपर जितने कार्बन है वो कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा है। अच्छे से सुन लो, अल्काइल वाली जो चेन यहाँ पे, ये अल्काइल ही तो चेन है, कार्बन जो इससे अटैच्ड है, ये ऊपर की चेन पूरी आपकी अल्काइल चेन है। तो वो अल्काइल चेन में अगर कार्बन 7 या 7 से ज़्यादा हो, 7 या 7 से ज़्यादा हो, तब आपका ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन उस वक्त एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, मतलब ये प्रीफिक्स होगा, मतलब इसे आप फिनाइल करके लिखोगे। इसे क्या लिखोगे? फिनाइल करके लिखोगे, फिनाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल ही बोलना पड़ेगा। ऊपर की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, इसका नाम कैसे देने बहुत अच्छे से समझ लो। 7 और मोर देन 7 कार्बन एटम्स अगर है तो 7 भी रहेंगे तो भी कंडीशन वही रहेगी। 7 और मोर देन 7 कार्बन एटम्स अगर अल्काइल चेन में है और कहीं भी किसी भी कार्बन को अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है तो वो बेंजीन एज अ बेंजीन सफिक्स करके यूज़ नहीं होगा, वो प्रीफिक्स बन जाएगा। और जब वो प्रीफिक्स होता है तब उसे कहा जाता है फिनाइल करके। ये मैंने पहले भी कहा था, वो फिनाइल वहाँ पे बन जाता है। तो ये फिनाइल अगर है तो कैसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है उसे लीस्ट नंबर दो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो IUPAC के रूल्स थे वही अप्लाई करने हैं। 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे ये जो नाम है इसका क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल हेप्टेन। इसका नाम होगा 2 फिनाइल हेप्टेन। हेक्सेन के बाद, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन अल्काइल चेन में, 2 फिनाइल हेप्टेन, ये इसका IUPAC से नाम होगा। कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब अल्काइल ग्रुप जो होगा जिसके साथ
किसी भी कार्बन के साथ जिसमें से मतलब अल्काइल ग्रुप में से कोई भी कार्बन के साथ अगर बेंजीन रिंग अटैच्ड है और वो अल्काइल ग्रुप में 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन है, तब आपकी बेंजीन रिंग सफिक्स नहीं रहेगी, तब आपकी बेंजीन रिंग बन जाएगी प्रीफिक्स। तब आपकी बेंजीन रिंग बन जाएगी प्रीफिक्स, ठीक है। और प्रीफिक्स में इसे क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसका नाम देना है। चेन आपने सिलेक्ट की, सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल अटैच्ड है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 फिनाइल हेप्टेन करके। ये बहुत ही आसान था। अब 13 वाला एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से देखो। 13 वाला ये एग्जाम्पल। अब 13 वाला जो एग्जाम्पल है, ऊपर के कार्बन पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन है, मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी बेंजीन रिंग जो होगी, अब आपकी बेंजीन रिंग जो होगी वो यहाँ पे सफिक्स होगी, और यहाँ पे सफिक्स में बेंजीन करके ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का आपका अल्काइल ग्रुप कौन सा है? अब अच्छे से देखो, 6 कार्बन है। 6 कार्बन होते हैं सैचुरेटेड में, तो हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे हेक्सेन बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे बेंजीन अटैच्ड किया है, तो हेक्साइल बेंजीन, हेक्साइल बेंजीन ये इसका नाम होगा, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। क्या क्या देखा हमने मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में? फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में हमने देखा है कि सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये मैंने आपको कहा। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है वो भी बताया। कार्बन 6 आपको हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अरेंज करने हैं। कार्बन के बीच में आपको वहाँ पे एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाना है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाने के बाद हर एक कार्बन 3-3 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहा है, बट हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है पता है हमें? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 4th वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ईच, ठीक है। तो ऑल टुगेदर मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या बन गया इसका? C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करना है? आपको चेंज करना है। चेंज मतलब क्या? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। C6H6 है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म से मतलब डेरिवेटिव्स है वो बेंजीन के। तो अगर एक हाइड्रोजन आप निकालते हो बेंजीन में से, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन उसे कहा जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकाल के आप दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम अटैच करते हो, तो वहाँ पे वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। अगर 3 हाइड्रोजन निकाल रहे हो और उस प्लेस पे कुछ अलग अटैच कर रहे हो, तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। काफ़ी सिंपल है। मतलब अगर सपोज़ ये यहाँ पे आपको देखना है कि अगर सपोज़ मैंने आपको बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए बोला, अच्छे से सुनो, मैं जो बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। अब आपको आप क्या करोगे? C6H5, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या किया है? यहाँ से निकाल दिया, तो ये C6H5COOH एज इट इज़ लिखो। ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उस प्लेस पे COOH अटैच किया, C6H5COOH, ये हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी लिखना आना चाहिए, ये बहुत आसान होता है, बट कभी कभी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि ये क्या है C6H5COOH मतलब क्या? बहुत सिंपल है। C6H6 मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस प्लेस पे COOH अटैच किया, तो इट इज़ गोइंग टू बी C6H5COOH। कितना सिंपल है बेंजोइक एसिड का। अगर मैंने आपको कहा कि फिनॉल जो है, फिनॉल का फॉर्म लिखो,
ऐसे ही फिनॉल का फॉर्म लिखो। क्या लिखोगे फिनॉल का? यहाँ पे होगा C6H5OH। ये फिनॉल का फॉर्म बन जाएगा, जिसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाता है। अब मैंने अगर कहा कि एनिसोल का फॉर्म लिखो, C6H5OCH3, C6H5OCH3। अगर मैंने कहा कि ब्रोमोबेंजीन का वैसे ही फॉर्म लिखो, C6H5Br। इसका लिखना है C6H5NO2। आ गया समझ में? इस तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमने कंप्लीट किए। बहुत ही आसान है। यहाँ से 6th नंबर से 11 नंबर तक जितने एग्जाम्पल हैं उसमें IUPAC का नाम और कॉमन नाम दोनों भी याद रखने हैं। फोकस दोनों पे करो। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कॉमन नेम्स पे, क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फिर से बता देती हूँ। मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन कहा जाता है। कनेक्शन कुछ नहीं है, मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन के बीच में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। नेम इज़ गिवन, सो वी हैव टू रिमेंबर इट। मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन, अमाइनो बेंजीन एनिलीन, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन फिनॉल, मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल, एनिसोल एंड CHO C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये जो रूल था ये कब अप्लाई होगा? कब यहाँ पे आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा, कब वो फिनाइल बन जाएगा? जब ऊपर का अल्काइल चेन जो होगा उसमें 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन हो तो बेंजीन की तरह सफिक्स की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में बेंजीन को कहा जाता है एज अ फिनाइल, एज अ फिनाइल। तो 12th वाला जो एग्जाम्पल है उसका नाम है 2-फिनाइल हेप्टेन, और 13 में ऊपर की अल्काइल चेन जो है उसमें सिर्फ 6 कार्बन है। तो ये जो रूल यहाँ 12 एग्जाम्पल में अप्लाई हमने किया था वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल बेंजीन करके, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल बेंजीन करके। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, स्टार्टिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, और यू कैन से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यहाँ पे ख़त्म हो गए। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि जो फिर से एक बार बताने की ज़रूरत है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं। उसमें जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके जो कॉमन नेम्स हैं वहाँ पे ऑर्थो, मेटा, पैरा ये पोजीशंस आ जाती है। ठीक है, वो ऑर्थो पोजीशन कब होती है, मेटा पोजीशन कब है और पैरा पोजीशन कब है, ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्टार्ट करेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक छोटा सा हमारा मतलब एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं। वहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में वो आपको 3 हाइड्रोजन हटा के कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पे अटैच करेंगे, और वहाँ पे नंबरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, बिकॉज़ वहाँ पे कई जगह पे ये दिखाई देगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी भारी पड़ रहा है आपका लोएस्ट लोकंट रूल। सो जब वो स्टार्ट होगा तब आपको पता ही चल जाएगा कि उस तरीके के एग्जाम्पल हमें कैसे हैंडल करने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन।